हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्लास 11th सेट जुलाई 2019, जिसका मैं कंप्लीट सॉल्यूशन करवाने जा रही हूँ मैथ्स का। और ये वाला सेट आपके 2023 के सेट जो कि अगस्त में ज़रूर से ज़रूर कंडक्ट होने वाला है, कहीं आप सोचे कि नहीं होगा, तो उस सेट की प्रिपरेशन में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। पूरे सेट में से केवल 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो चैप्टर 4 में से हैं और आपके सिलेबस में नहीं है, वरना पूरा सेट ऐसा है जो आपको 2023 के लिए प्रिपेयर करेगा। लेक्चर हेल्पफुल रहे तो सबसे पहले देखो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, ये था आपका सेट जुलाई 2019 का क्वेश्चन पेपर जो कि 40 मार्क्स का था और 1.5 आवर का था, लेकिन हमारा आएगा केवल 1 घंटे का 20 नंबर का। बट जितने भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे उनमें से बहुत से क्वेश्चंस आने की आपकी पॉसिबिलिटी रहेगी। तो ये 1 से 8 तक आपके 1 मार्क के, 9 to 14 2 मार्क्स के, 15 16 4 मार्क्स के, 17 18 6 मार्क्स के क्वेश्चन थे उस टाइम में। तो हम सबकी प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि 3 4 वाले भी 2 मार्क्स में आपको दिए जा सकते हैं। चलिए, ये पहला क्वेश्चन x है 135, y है 123। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। x है 135, y है 123। फाइंड x यूनियन y। तो बेटा जी बहुत ही आसान है। यूनियन करनी हो 2 सेट्स की तो दोनों सेट्स के सभी एलिमेंट्स को राइट कर दीजिए, जो रिपीट हो रहा है उसको एक ही बार लिख दीजिए। तो 1 असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, 2 के बाद लिखेंगे 3 के बाद लिखेंगे 5। 3 एलिमेंट्स इसमें थे, 3 इसमें थे, 6 हमारे पास आने चाहिए थे 6, लेकिन 1 भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है और 3 भी, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ फाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट का एक एग्जाम्पल देना है तो हम लिख देते हैं सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। बिल्कुल सिंपल सी बात है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में क्या आता है? AEIOU 5 ही एलिमेंट्स आते हैं, तो ये हमारा फाइनाइट सेट हो जाएगा। थर्ड पे आ जाओ। ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर का है। इफ़ x/3 + 1 y - 2/3 = 5/3 1/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। 4 आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। तो ये कहता है x/3 + 1 y - 2/3 = 5/3 1/3। इनकी प्रैक्टिस आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेगी। तो देखो, इधर भी एक ऑर्डर्ड पेयर और इधर भी 2 ऑर्डर्ड पेयर्स अगर इक्वल हैं तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड के। तो यहाँ से हम लेते हैं x/3 + 1 5/3 के इक्वल हैं। सेकंड एलिमेंट हो गया y - 2/3 जो कि 1/3 के इक्वल है। 1 को राइट में ले जाओ, अपना सिंपल अलजेब्रा लगाकर इसको सॉल्व कर दो। तो ये हो जाएगा बेटा जी 3 1 जा 3 2/3 x/3 = 2/3। 3 से 3 कैंसिल, x की वैल्यू आ जाएगी 2 एंड 2/3 को राइट में ले जाओ तो ये हो जाएगा y = 1/3 + 2/3। दोनों का बेस सेम, LCM सेम रहेगा, मतलब डिनोमिनेटर सेम है तो केवल न्यूमरेटर को जोड़ दो। 3 3 जा 1, तो ये y की वैल्यू 1 आ जाएगी और जो हमारा आंसर है वो 2,1 हो जाएगा। बट हमें ऑप्शंस गिवन है तो उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। fx है x², सॉरी gx है 2x + 1 भी 2 रियल फंक्शंस। फाइंड f + gx। तो f + g कॉम्पोजिशन भी आई हुई है हमारी 23-24 में, और f + g में कुछ नहीं है, fx + gx। fx कितना है? x², gx कितना है? 2x + 1। तो ये बन जाएगा x² + 2x + 1। ऑप्शंस में से चेक कर लो, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा लीनियर इनइक्वालिटी से आ रहा है। सॉल्व 30x < 200 व्हेन x इज ए नेचुरल नंबर। आपका सारा आंसर इस पर डिपेंड करता है, जो नेचुरल आंसर है वही आपने बताने हैं। तो क्वेश्चन है 30x इज लेस देन, 1 मिनट भाई, हाँ जी अब आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन है 30x इज लेस देन 200। हमें x की वैल्यू निकालनी है तो दोनों साइड्स हम 30 से डिवाइड कर देंगे। जब हम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी के साइन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेगेटिव से डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। 30 से 30 कैंसिल, 0 से 0। x इज लेस देन 20/3। 20/3 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलो तो 6 is to 2/3।
x 6:2/3 से लेस है और एक नेचुरल नंबर है, तो 6:2/3 से जो लेस नेचुरल नंबर्स आएंगे वो हमारे कौन कौन से होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा। तो x की जो वैल्यू है वो 1 और 6 के बीच में आ जाएगी। और आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, 1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 6। ऑप्शंस हम जल्दी से चेक करते हैं। पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट आ जाता है, 1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 6। आगे बढ़े, लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। ये आपका इंडक्शन से है, तो ये इस बार सिलेबस में नहीं है बट 1 मार्क का है, बहुत ही आसान है, मैं जल्दी से बता देती हूँ। प्रूव दैट 2n इज ग्रेटर देन n फॉर n इज इक्वल टू 1, यानी कि अगर हम n की जगह 1 रखें तो ये वाला रिजल्ट इससे ग्रेटर होना चाहिए। करके देख लो, यहाँ भी 1 रख दो, यहाँ भी, तो 2 1 से ग्रेटर है, तो यस इट्स ट्रू हो गया। तो ये बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन था। 7th पे आ जाओ। प्रूव फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन x इफ़ cos x कितना है, -1/2, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये हमारे सिलेबस में है, सब कुछ है सिलेबस में, केवल 2 क्वेश्चन नहीं है, ये वाला और एक और आएगा लास्ट वाला, बस बाकी सभी क्वेश्चंस आपके सिलेबस में हैं। cos x दे रखा है, sin x निकालना है। 10th क्लास में रिजल्ट आ जाता है sin² x प्लस cos² x इज इक्वल टू 1, जहाँ से हमारा आ जाता है sin² x इज इक्वल टू 1 माइनस cos² x, और इसको करेंगे तो 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 1/4, भाई 1/2 का स्क्वायर 1/4, 4 एकम 4 में से 1 गया 3/4। ये वैल्यू आ गई sin² x की। हमें निकालना है sin x, तो दोनों तरफ कर दो अंडर रूट। अब एक बात का ध्यान रखेंगे, जब भी अंडर रूट करते हैं तो प्लस माइनस में आएगा, 3 का तो स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, इरेशनल है, और 4 का हो जाएगा 2। अब sin x की ये 2 वैल्यूज़ आएंगी। अब आपको यहाँ ध्यान देना है कि x थर्ड क्वाड्रेंट में है, और अगर x 1 नंबर का क्वेश्चन है, मैं इतनी डिटेल में क्यों बता रही हूँ, यही क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ सकता है, तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको। बिकॉज x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन x क्या होता है, नेगेटिव, तो हमारा आंसर -√3/2 आएगा। कोई भी ऑप्शन गिवन नहीं है, तो हम आंसर राइट कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म 3 6 9 12, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8। मान लो इस सेट का नाम x है, 3 6 9 12। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, सभी एलिमेंट्स को हम एक सिंगल नेम दे देंगे x, और इनके बीच में जो कॉमन रूल है उसको लिख देंगे। अब कॉमन रूल क्या है, ये सब 3 के मल्टीपल हैं। 3 का मतलब 3 1 जा 3, 6 का मतलब 3 2 जा 6, 9 का मतलब 3 3 जा 9, 12 का मतलब 3 4 जा, यानी कि मैं इन सब को 3n लिख सकती हूँ। तो मैं यहाँ लिखूँगी x इज इक्वल टू 3n, लेकिन जो n है जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो एक नेचुरल नंबर है, और वो 4 या 4 से लेस है। बात समझ में आ गई। x 3n है, यानी कि 3 का मल्टीपल है, n नेचुरल नंबर है, लेकिन वो नेचुरल नंबर या तो 4 है या 4 से लेस है। तो ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म आ जाएगी। तो इस पेपर के अकॉर्डिंग ये 1 मार्क के क्वेश्चन थे, इसमें कोई फ़र्क आपको पड़ता नहीं है, प्रैक्टिस करनी है। कंसीडर द सेट्स A13 B159 C13579, इंसर्ट द सिंबल सबसेट और नॉट ए सबसेट बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स। A और B बहुत ही आसान है, इस पेपर में ही कर देना चाहिए। A में है 13 और B में है 159। A के सभी एलिमेंट्स B में नहीं है, देख लो 1 इसमें है लेकिन 3 इसमें नहीं है, तो A B का सबसेट नहीं है, तो ये आ जाएगा A इज नॉट ए सबसेट ऑफ B। सेकंड को देखो, B 159 है और C 13579 है, B के सभी एलिमेंट्स C में है, तो हम लिख सकते हैं कि यस B इज अ सबसेट ऑफ C। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये भी बिल्कुल सिंपल था। A12 है 10th क्वेश्चन, B34 है, राइट A क्रॉस B एंड B क्रॉस A, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने लिखनी है, 2 मार्क्स का। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। A में एलिमेंट्स हैं 1 2, B में एलिमेंट्स हैं 3 4, हमें राइट करना है A क्रॉस B। A क्रॉस B का मतलब A से B के एलिमेंट्स की पेयरिंग करनी है, तो 1 की 3 से 1 की 4 से एक एलिमेंट को पकड़ लिया करो यहाँ से, और उसको पहले अगले सेट के सभी एलिमेंट से पेयर किया करो, तो गलती नहीं होगी। फिर 2 को पकड़ लो, 1 को भूल जाओ, 2 की पेयरिंग कर दो 3 से और 2 की कर दो 4 से। ये तो आ गया बेटा जी A क्रॉस B। अब हमें निकालना है B क्रॉस A, तो अब हम उल्टा चलेंगे।
3 की पेयरिंग करेंगे 1 से और 2 से, 3 1 3 2, फिर 4 की करेंगे 1 से और 2 से, और ये हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट 75 डिग्री। मैं बार बार कह रही हूँ कि मैं केवल आपकी प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन करा रही हूँ। टेंजेंट 75 को मैं लिख सकती हूँ टेंजेंट 45 प्लस 30 डिग्री। अब हमारे पास आइडेंटिटी होती है जिसको मैं यहाँ लिख देती हूँ टेंजेंट x प्लस वाई, वैसे तो 45 वाली भी होती है लेकिन मैं इसको टेंजेंट x प्लस वाई में लिख देती हूँ, इज इक्वल टू टेंजेंट x प्लस टेंजेंट y बाय 1 माइनस टेंजेंट x टेंजेंट y। एक आइडेंटिटी ये भी होती है, मैं लिख दूँ यहाँ पर कि टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट थीटा बाय 1 माइनस, और पाई बाई 4 और 45 एक ही होता है तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेंजेंट 30 डिग्री और 1 माइनस टेंजेंट 30। अब इसको सॉल्व करो, टेंजेंट 30 होता है 1/√3, 1 माइनस 1/√3। न्यूमरेटर में भी आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, न्यूमरेटर में एलसीएम आएगा √3, √3 को 1 से करोगे तो √3 और यहाँ +1, और डिनोमिनेटर में भी एलसीएम आएगा √3, √3 को 1 से करोगे √3 -1, दोनों एलसीएम सेम है, कट जाएंगे, यहाँ बचेगा √3 + 1, यहाँ बचेगा √3 -1, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। 2 मार्क्स तब मिलेंगे जब आप अपनी आइडेंटिटी यहाँ मेंशन करोगे। आगे बढ़ते हैं, लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 12, सोल्व द इनइक्वालिटीज़ फॉर, इनइक्वालिटीज़ तो क्या है, इनइक्वालिटी एक ही है, फॉर रियल एक्स 3x - 7, 3x - 7 इज ग्रेटर देन 5x - 1। ये ध्यान रखना है कि रियल वैल्यूज़ के लिए हमने सॉल्व करना है फॉर रियल एक्स, ठीक है। अभी इस तरह का एक पीछे भी आया था जिसमें हमने नेचुरल नंबर्स लिए थे। x को एक तरफ ले आओ, 3x - 5x ग्रेटर देन -1 + 7। ध्यान देना है 3x - 5x -2x, 7 में से 1 गया 6। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। तरीका तो ये है कि हम -2 को उधर ले जाएं, वो गलत तरीका है। असली तरीका ये होता है कि दोनों तरफ -2 से डिवाइड कर दो। और अभी इसी पेपर में जो क्वेश्चन आया वो आया है उसमें मैंने बताया कि अगर हम दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी के साइन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। क्यों भाई, 3 बड़ा है 2 से, लेकिन जब मैं दोनों तरफ -1 से डिवाइड करूंगी तो छोटा हो जाएगा -3 -2 से। ये बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं कि अगर a b से बड़ा है तो -a -b से छोटा होता है। तो -2 से -2 कैंसिल, x 6 2 जा 3 -3, x इज लेस देन -3। अब ये आपकी नंबर लाइन है और -3 से छोटा है तो -3 तो आएगा नहीं और उससे छोटी सारी रियल वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो हम इसको इंटरवल की फॉर्म में क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -∞ टू -3, -3 से -∞ तक के सभी पॉइंट्स आ जाएंगे। तो ये हमारा रियल सॉल्यूशन हो जाएगा। अब तक सिर्फ एक क्वेश्चन आया, बाकी कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया जो आपके एग्जाम में इस बार नहीं आएगा। ये भी आपके सिलेबस में है। और फंक्शन इज डिफाइंड बाय f(x) = 2x - 5, राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ f0 एंड f-3। बहुत आसान ये फंक्शन है, हमें f0 निकालना है और f-3 9th क्लास से करते आ रहे हैं। पुट x = 0, तो जब यहाँ 0 रखोगे तो 2 × 0 -5, 0 -5 -5 आ जाएगा। और भैया x की जगह हमें रखना था बच्चों -3, तो यहाँ देख लो, ये ध्यान रखना, इस ब्लॉक में रख रही हूँ मैं, f ऑफ -3 हो जाएगा 2 × -3 -5, ये हो गया -6 -5 यानी -11। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट 1 2 3। ये भी बेहद आसान क्वेश्चन है। सेट का नाम A रख दिया हमने 1 2 3। अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हो, मैं हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपका रिवीजन सॉलिड हो सके। अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स है तो उसके 2⁴ n सबसेट्स होते हैं। अब इसमें 3 एलिमेंट हैं तो इसके 2 की पावर 3 यानी 8 सबसेट बनेंगे। तो वो आपको क्वेश्चन को गलत नहीं होने देगा। आपने सिर्फ ये लिखना है सबसेट्स ऑफ ए आर। अब
सबसेट्स बनाने के लिए क्या करते हैं भाई, मान लो 3 स्टूडेंट्स हैं, इनको हमने किसी पिकनिक पर ले जाना है, तो चॉइस क्या क्या है हमारे पास, हम किसी को ना ले जाएं, या सिर्फ इसको ले जाएं, या सिर्फ इसको, या सिर्फ इसको, या इन दोनों को, इन दोनों को, इन दोनों को, या तीनों को, वही हमारा सबसेट है। मतलब इसमें से हर एलिमेंट को लेकर अलग अलग कितने सेट्स बना सकते हैं। तो वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि 5 हर सेट का सबसेट होता है और A भी अपने आप का सबसेट। तो सबसे पहले लिखेंगे 5, फिर सिंगलटन सेट 1, सिंगलटन सेट 2, सिंगलटन क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इनमें एक ही एलिमेंट है, फिर 1 2, फिर 1 3, 1 को फिक्स कर दिया मैंने, 1 को 2 से लिया, 1 को 3 से लिया, अब 1 को हटा दिया और मैंने लिया 2 को 3 से, और फिर मैंने ले दिया 1 2 3, और ये हमारा आंसर आ गया, जो कि बहुत बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं, अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। U यानी यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1 to 9, A में 4 एलिमेंट्स है 2 4 6 8, B में 2 3 5 7। वेरीफाई दैट, ये डी मॉर्गन्स लॉ होता है कि A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ये हमने वेरीफाई करना है, यानी इसका आंसर अलग निकालना है और इसका अलग। तो पहले तो A यूनियन B लेते हैं और उसका कॉम्प्लीमेंट करते हैं। हम पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड साइड, U लिख दिया मैंने, A लिख दिया, B लिख दिया। अब मैं बना रही हूँ A यूनियन B। मैं शॉर्ट में बताऊँगी, आप 4 नंबर में आए तो अच्छे से करना है, नहीं तो ऐसे ही कराना है। A और B की यूनियन करो, तो मैंने अभी यूनियन करवाई है इसी पेपर में, 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8। अब आपने लेना है A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस कर दो, तो U में से A यूनियन B को माइनस कर दो। तो भैया U का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसमें से माइनस कर दो 2 3 4 5 6 7 8। ये सब एलिमेंट्स ख़त्म हो गए, इसमें से इन एलिमेंट्स को हटाना है, तो केवल 1 बचेगा और 9 बचेगा। ठीक है, तो ये मेरा आ गया लेफ्ट हैंड साइड A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। अब मैं आ जाती हूँ अपनी राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड में मैंने निकालना है पहले A कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट का मतलब U माइनस A। तो देखो ये यूनिवर्सल सेट है और इसमें से A हटाना है, यानी 2 4 6 8 हटाना है, तो यहाँ बचेगा 1 2 हट जाएगा, 3 4 हट जाएगा, 5 6 हट जाएगा, 7 8 हट जाएगा, 9। और B कॉम्प्लीमेंट का मतलब है U में से, यूनिवर्सल में से B को माइनस करना है, तो 2 हट जाएगा, तो 1 तो बचेगा ना, 2 हट गया, 3 हट गया, 4 बचेगा, 5 हट गया, 6 बचेगा, 7 कॉमन है, 7 हट गया, 8 और 9। अब इन दोनों की हमने करनी है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों के कॉमन एलिमेंट्स। तो 1 मैच कर रहा है, 3 नहीं कर रहा, 4 5 6 7 8 कुछ नहीं कर रहा, 9 मैच कर रहा है। देखो इस सिंगल क्वेश्चन में कॉम्प्लीमेंट आ गया, यूनियन आ गई, इंटरसेक्शन आ गई, कितनी चीज़ें सीखने को यहाँ मिल रही हैं। ये इक्वेशन नंबर 2 देखो जरा, दोनों सेट्स सेम है, तो फ्रॉम 1 and 2 क्या वेरीफाई हो जाता है कि A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। और इसे हम डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं, जो कि हमारे बहुत काम आता है। ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 16। सॉल्व -5 लेस देन इक्वल टू 5 माइनस 3x/2 लेस देन इक्वल टू 8। पुराने मैथ का चैप्टर 6, नए मैथ का चैप्टर नंबर 5। यहाँ मैंने इनइक्वालिटी लिख दी है। जब भी इस तरह का कोई फ्रैक्शनल टाइप में आपका आता है तो इसको रिमूव करने की कोशिश करो। तो देखो ये 2 है ना, पूरी इनइक्वालिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो यहाँ 2 से करोगे तो -5 × 2, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। लेस देन इक्वल टू, इसको ये इक्वल टू है भाई यहाँ साथ में, ये है 5 माइनस 3x/2, और ये लेस देन इक्वल टू 8 को करोगे तो 16। अब देखो इस 2 से तो ये 2 कैंसिल, तो फ्रैक्शन तो ख़त्म। ये बन गया -10 लेस देन इक्वल टू 5 माइनस 3x लेस देन इक्वल टू 16। क्लियर हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट हमारा ख़त्म हो गया। अब आगे देखते हैं भाई, सॉल्व करने का मतलब है x के लिए। अब ये 5 बीच में अड़ रहा है, प्लस का है, तो पूरी इनइक्वालिटी में से 5 को माइनस कर दो, सब्ट्रैक्टिंग 5 है फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द इनइक्वालिटी।
तो -10 -5, यहाँ भी 5 माइनस कर दिया, 5 - 3x - 5 और लेस देन इक्वल टू 16 - 5। भाई अगर a b से छोटा है तो a में से 5 माइनस कर दोगे और b में से भी, तो छोटा ही रहेगा। भाई ये 10 है और ये 15 से छोटा है, 5 यहाँ माइनस कर दो, 5 यहाँ, तो छोटा ही रहेगा ना। एक में से करते तो गड़बड़ होती, सब में से कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो ये हो गया बेटा -15, यहाँ 5 से 5 कट गया, -3x और लेस देन इक्वल टू 11। 16 में से 5 गए 11। अब हमें चाहिए x की वैल्यू और x के साथ है -3। उस -3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस -3 को हटाने के लिए हमें पूरी इनइक्वालिटी को -3 से डिवाइड करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम इनइक्वालिटी, आप ऐसे लिख सकते हो। तो डिवाइडिंग द इनइक्वालिटी बाय -3। और अब आपने यहाँ ध्यान देना है, जब भी हम किसी भी इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा साइन चेंज हो जाता है। तो -15 डिवाइडेड बाय -3 ग्रेटर देन इक्वल टू -3x और ग्रेटर देन इक्वल टू 11 बाय -3। -3 से -3 कैंसिल, 5। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात। ये आ गया 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -11/3। पूरे को मर्ज करो तो x की वैल्यू -11/3 से बड़ी है और 5 से लेस है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, -11/3 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 5। 11/3 का मतलब हो जाएगा 3 तिया 9, -3 इज टू 2/3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5। यानी x की वैल्यू इन दोनों के इक्वल होगी या इनके बीच में लाई करेगी। आप इसको एक इंटरवल की फॉर्म में लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू -11/3 to 5। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 सेट्स में से है। इन ए कम्युनिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 20 पीपल स्पीक स्पेनिश एंड 10 पीपल स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच। हाउ मैनी स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ दीज 2 लैंग्वेजेज। कम से कम 2 लैंग्वेज जरूर बोल सकते हो। 6 मार्क्स का है। देखो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो एक तो इन्होंने सेट नहीं बना रखा, सेट आपने खुद बनाना होता है। तो आप यहाँ लिखोगे लेट ए बी द सेट ऑफ पीपल, ये मैंने लास्ट सैम्पल पेपर में भी बताया था, हु स्पीक्स फ्रेंच। आप उसको एफ नाम भी दे सकते हो सेट को। लेट बी द सेट ऑफ पीपल हु स्पीक स्पेनिश। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ ए यानी फ्रेंच बोलने वाले हैं 50, नंबर ऑफ बी यानी स्पेनिश बोलने वाले हैं 20 और इन्हें कम्युनिटी, हाँ ठीक है, एंड 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यानी जो दोनों लैंग्वेज बोल रहे हैं वो कितने लोग हैं, 10 हैं। यहाँ मैं ये क्लियर कर दूं कि ये वाला जो क्वेश्चन है आपका 2023 के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो उसको जल्दी से समझा देती हूँ। हाउ मैनी पीपल स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ दीज 2 लैंग्वेजेज। कम से कम भाई 2 लैंग्वेज बोलते हो तो हमें कुछ नहीं निकालना, हमें नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालना है, जिसका हमारा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। 50 + 20 - 10, 70 में से 10 गए तो 60 लोग ऐसे हैं जो कम से कम 2 में से कोई एक लैंग्वेज ज़रूर बोल रहे हैं। देखो जिन स्टूडेंट्स ने कंपटीशन के लिए अपना मैथ्स तैयार करना है उनको तो कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। डिलीटेड सिलेबस जो है कॉम्पिटिटिव टेस्ट से डिलीट नहीं हुआ, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चंस उन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन है जो चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से, जो 23 में तो है नहीं। तो जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिशन के लिए हैं वो इसको आराम से अपना देख सकते हैं। प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की ये रिजल्ट इसके इक्वल है और ये मैंने यहाँ राइट कर दिया है। इंडक्शन का एक क्वेश्चन मैं पिछले 2022 के पेपर में भी समझा चुकी हूँ, तो अभी देखो सिलेबस में है नहीं तो बहुत से स्टूडेंट्स तो इसको देखेंगे भी नहीं। जिन्होंने देखना है वो कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे कि 1 + 3 + 3² + 3 की पावर n-1, अगर इस तरह का कोई हमारे पास ये जीपी है एक्चुअल में तो इसका सम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो पहले हम n की जगह 1 रखते हैं, तो जो लेफ्ट साइड है उसमें तो 1 आ गया और राइट साइड में ये आ गया, तो 1 और ये 3 की पावर है, 3 में से 1 गया तो 2/2 1 आ गया, विच इज ट्रू।
तो इसका मतलब हमारा क्या हो गया कि P ऑफ 1 इज़ ट्रू। ये हमारा पहला स्टेप होता है कि जिस भी रिजल्ट को हमने फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए प्रूव करना होता है तो हम 1 के लिए प्रूव करते हैं। अब उसके बाद हमारा दूसरा स्टेप क्या होता है कि हम हाइपोथेसिस ले लेते हैं कि लेट अस सपोज कि Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। कहने का मतलब है कि अगर मैं यहाँ k लगा देती हूँ तो 1 + 3 + 3 स्क्वेयर + 3 की पावर k - 1 का सम इसी फॉर्मूले से निकल आएगा। इसको हम बोलते हैं हाइपोथेसिस यानी रिजल्ट नंबर 2। और इसको यूज करके अब हम प्रूव करेंगे कि हमारा ये रिजल्ट k + 1 के लिए भी ट्रू है। अब हमें एक्चुअल में क्या प्रूव करना है थर्ड स्टेप में, ये भी ध्यान रखना, पहले उसको लिख ही लो। हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है k + 1 के लिए, यानी कि 1 + 3 + 3 स्क्वेयर + 3 की पावर k - 1 और 3 की पावर k + 1 - 1 किसके बराबर हो जाएगी, 3 की पावर k + 1 - 2 के। यहाँ 1 से 1 कट जाएगा। तो हमें ये सारा रिजल्ट हमें क्या प्रूव करना है कि 1 + 3 + 3 स्क्वेयर + 3 की पावर k - 1 + 3 की पावर k एक्चुअल में इसके इक्वल है। ये हमें अब प्रूव करना है। अगर ऐसा हो गया तो इंडक्शन प्रूव हो जाएगा। तो हम इसकी ना लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी अपना दिखा कर लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं। तो 1 + 3 + 3 स्क्वेयर 3 की पावर k - 1 और 3 की पावर k, इसके हिस्से कर लो। ये इतना रिजल्ट है, ये सेकंड रिजल्ट है हमारा, ध्यान से देखो। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हम इसको ले लेंगे तो ये बनेगा 3, ये ब्रैकेट केवल इस ब्रैकेट की वैल्यू हम यहाँ से लेंगे तो ये 3 की पावर k - 1/2 + 3 की पावर k, इन दोनों को अब सॉल्व करके हमने इसके इक्वल दिखाना है। तो यहाँ आप ले लो 2 LCM, तो ये हो जाएगा 3 की पावर k - 1 और ये हो जाएगा 2 × 3 की पावर k। इन दोनों को जब ऐड करोगे x + 2x 3x, भाई ये और ये बिल्कुल लाइक टर्म्स हैं, तो इनको ऐड करोगे तो ये 3 × 3 की पावर k, भाई x 2x तो कितना हो गया 3x, तो 3 × 3 की पावर k, ये -1/2। एक ही बेस की डबल पावर है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये हो गया 3 की पावर k - 1/2 और यही हमारी राइट हैंड साइड थी। तो इसका मतलब जो हम प्रूव करना चाहते थे वो हो गया। तो अब मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k + 1 ऑल्सो। ठीक है भाई, हमने 1 के लिए प्रूव करके दिखाया, k के लिए हमने सपोज किया, इस हाइपोथेसिस को यूज करते हुए k + 1 के लिए हमने इसको ट्रू प्रूव कर दिया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। तो ये आपका 2019 का कंप्लीट सेट पेपर था। मैं होप करती हूँ ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो लेक्चर, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। थैंक यू।